हेलो स्टूडेंट्स, द साइंस मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन क्लास 12 की केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में जानेंगे। क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है उसके दो पार्ट बनाए गए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में टोटल 10 टॉपिक दिए गए हैं। 10 टॉपिक में से पार्ट फर्स्ट में 5 टॉपिक है, पार्ट सेकंड में 5 टॉपिक है। पार्ट फर्स्ट में जो 5 टॉपिक है उनको एक बार अपन देख लेते हैं। पार्ट फर्स्ट जो है उसमें पहला टॉपिक है अपना विलियन, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। सेकंड नंबर है विद्युत रसायन टॉपिक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थर्ड नंबर जो है वो है रासायनिक बल गतिकी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल काइनेटिक्स। 4 नंबर जो टॉपिक है अपना वो है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, इंग्लिश में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और 5 नंबर जो टॉपिक है अपना वो है उप सह संयोजक यौगिक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये टोटल 5 टॉपिक है जो अपने पार्ट फर्स्ट में है। ठीक है, अगले जो टॉपिक है वो पार्ट सेकंड में है। पार्ट सेकंड में पहला टॉपिक या फिर कह सकते हैं केमिस्ट्री का छठा टॉपिक जो है वो हेलो एल्केन व हेलो एरिन, और 7वां टॉपिक है एल्कोहल फिनोल व ईथर। 8वां है अपना एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक एसिड। 9वां है एमीन। और 10वां जो चैप्टर है अपना है जैव अणु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ये पार्ट सेकंड में जो 5 टॉपिक है अपने, वो 5 टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ऐसे ही पार्ट फर्स्ट में जो 5 टॉपिक देखे अपन ने, उनमें से पहले जो 3 टॉपिक है विलियन, विद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी, तीनों के तीनों टॉपिक जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अगले जो दोनों टॉपिक है चौथा और पांचवा डी व एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये दोनों टॉपिक जो है अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ऐसे टोटल 10 टॉपिक है। इनमें केमिस्ट्री के जैसे केमिस्ट्री के 3 पार्ट है अपने, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के पहले 3 पार्ट अपने, पहले 3 टॉपिक है, और अगले दोनों टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और अगले पार्ट सेकंड के सारे जो टॉपिक है 5 के 5 टॉपिक वो किससे रिलेटेड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो अपन पार्ट सेकंड को स्टार्ट करते हैं। पहले कहने का मतलब बुक जो सेकंड है आपकी उसको स्टार्ट करते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है टोटल। तो उसमें से जो पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट कर लेते हैं आज। पहला चैप्टर है उसका नाम है हेलो एल्केन व हेलो एरिन। इसको स्टार्ट करते हैं अपन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर या फिर केमिस्ट्री का छठा टॉपिक अपन कह सकते हैं, जिसका नाम है हेलो एल्केन व हेलो एरिन। हेलो एल्केन व हेलो एरिन। हेलो एरिन। अब देखो, जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है हेलो एल्केन व हेलो एरिन होते क्या है। हेलो वर्ड जो आता है वो हेलोजन के लिए आ रहा है, और एल्केन तो आप जानते हो, एल्केन और हेलोजन मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उन्हें अपन बोलते हैं हेलो एल्केन। ऐसे ही हेलोजन, यहाँ भी हेलोजन के लिए ही हेलो आया है, तो इनमें हेलो का मतलब है हेलोजन परमाणु जो होता है अपना, वो हेलोजन परमाणु जो होते हैं वो 17वें ग्रुप के तत्व होते हैं। जो 17 ग्रुप होता है अपना हेलोजन ग्रुप बोला जाता है, जिसको हेलोजन को जनरली अपन एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स हेलोजन एलिमेंट जो भी है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अपने हेलोजन एलिमेंट होते हैं। ये 17वें ग्रुप में आते हैं, 17वें वर्ग में। ठीक है, तो हेलोजन और एल्केन मिलेंगे तब तो हेलो एल्केन बनाएंगे, और हेलोजन और एरिन्स मिलेंगे तो उससे क्या बनेगा, हेलो एरिन बनेगा। तो चलो सबसे पहले अपन इनकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। हेलो एल्केन क्या है और हेलो एरिन क्या है। हेलो एल्केन्स जो होते हैं, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई हेलो एल्केन क्या है। हेलो एल्केन जो होते हैं इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। एलिफेटिक
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक, एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को, हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करने से बनने वाले यौगिक, क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन कहलाते हैं, हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब देखो इसमें एक शब्द आया है एलिफेटिक और आगे है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के तो इससे पता चल रहा है नाम से ही कि हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? अपन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या होता है? जनरली अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन जो चेन से मिलकर बना हुआ हो, मतलब हाइड्रोकार्बन होंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन और ये चेन की फॉर्म में जुड़े हुए हों तो उनको बोलते हैं अपन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करने से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब देखो एग्जांपल देखते हैं अपन कि हेलो एल्केन कैसे बनते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर अपन लिखें तो एक पहले तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं और उसके एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करेंगे किससे? हैलोजन परमाणु से, तो क्या बनेगा? हेलो एल्केन बन जाएगा। तो अपन एग्जांपल ले लेते हैं एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन CH3CH2 CH3, ये एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लिया मैंने। अभी बताया था हाइड्रोकार्बन हो कहने का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन और वो एक चेन की फॉर्म में जुड़े हुए हो तो वो क्या बनाएंगे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। अब इसमें से आपको जोड़ना क्या है? हैलोजन जोड़ना है, हटाना क्या है? हाइड्रोजन हटाना है। आप हाइड्रोजन एक भी हटा सकते हो, दो भी हटा सकते हो, उससे ज्यादा भी हटा सकते हो। हैलोजन परमाणु जोड़ेंगे और हाइड्रोजन को हटाएंगे तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा? अपना हेलो एल्केन कहलाएगा। तो मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया है और एक हैलोजन उसकी जगह जोड़ दिया है। तो ये तो क्या है? अपना एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और ये क्या बन गया? अपना हेलो एल्केन बन गया। ये क्या बन गया? हेलो एल्केन बन गया। अब देखो ये तो हो गया हेलो एल्केन का एग्जांपल। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे एक एग्जांपल और लिख लेते हैं अपन। इसमें एक हैलोजन परमाणु जोड़ देते हैं और एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देते हैं तो इससे क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन बन जाएगा। इससे भी हेलो एल्केन, ये दोनों ही क्या है? अपने आप में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और इनसे हैलोजन परमाणु जोड़ोगे और हाइड्रोजन परमाणु हटाओगे तो कौन से यौगिक बनेंगे? हेलो एल्केन बनेंगे। अब देखो जैसे अपन बात करते हैं हेलो एल्केन की, उसी तरह से अपन लेते हैं हम हेलो एरिन। हेलो एरिन जो है इसकी डेफिनेशन क्या होती है? हेलो एरिन इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। दोनों में ही क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होगा किसके द्वारा? हैलोजन परमाणु के द्वारा। बस फर्क इतना है, यहाँ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आ रहे थे, यहाँ पर कौन से आ जाएंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ जाएंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन
तो अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हेलो एरिन की डेफिनेशन लिखते हैं अपन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु, एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को, एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा, हैलोजन परमाणु द्वारा, हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने से बनने वाले यौगिक, क्या कहलाते हैं, हेलो एरिन कहलाते हैं, हेलो एरिन कहलाते हैं, हेलो एरिन कहलाते हैं। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं, हेलो एरिन का उदाहरण देखते हैं अपन। अभी लिखा मैंने, देखो पहले था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या बताई मैंने कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो क्या हो, चेन की फॉर्म में जुड़े हुए, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो एक दूसरे से चेन की फॉर्म में ऐसे जुड़े हुए हों, ऐसे अपन बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जनरली हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन एक तरह से रिंग के रूप में हो, एक वलय के रूप में उपस्थित हो, और वो वलय क्या हो, एरोमेटिक हो, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं एक बेंजीन। बेंजीन क्या है, अपने आप में एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होगा उसके एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, हेलो एरिन कहलाते हैं। देखो अब इसमें हाइड्रोजन परमाणु कहाँ है, ये रहा हाइड्रोजन परमाणु, ऐसे 6 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए इससे, इनमें से किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया, किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा, तो ये एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया अपन ने हैलोजन परमाणु के द्वारा, तो ये क्या बन गया, बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा अपना, हेलो एरिन कहलाएगा, हेलो एरिन कहलाएगा। ये हेलो एरिन का एग्जांपल हो गया। हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में मतलब इनकी डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली है। हेलो एल्केन जो होते हैं वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होगा उसके एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करने से बनेगा, और इसके एग्जांपल देखे अपन ने। ऐसे ही हेलो एरिन जो होगा वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करने से बनेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल अपन ने देखा है, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ हो हैलोजन परमाणु, कोई भी एक हाइड्रोजन को हटा के बेंजीन के कोई भी एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हटा के आप क्या जोड़ सकते हो, उनपे हैलोजन परमाणु जोड़ सकते हो। हैलोजन परमाणु फिर से मैं बता देती हूँ, हैलोजन परमाणु जो है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन परमाणु है अपने। इनमें हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन परमाणु को अपन अगर ऐड करते हैं तो बनेंगे क्या, हेलो एल्केन और हेलो एरिन बनते हैं। ये इनकी डेफिनेशन हुई। अब आगे अपन बात करते हैं इनके वर्गीकरण के बारे में। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से है, किसका, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। हेलो एल्केन व हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन जो है वो 3 प्रकार से पढ़ते हैं अपन जनरली, 3 प्रकार से पढ़ेंगे। तीन में से जैसे एक तो क्या हो सकता है, जैसे
हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणु जो है वो एक जुड़ा हुआ है, दो जुड़े हुए हैं, तीन जुड़े हुए हैं या उससे ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनके आधार पर इनको अपन क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। और जो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है उस कार्बन के संकरण के आधार पर भी अपन इनको क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण। वर्गीकरण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन जो होता है वो हेलो एल्केन व हेलो एरिन का तीन तरह से किया गया है। ठीक है, तीन तरह से किया गया है। तो उसमें पहला है अपना हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन व हेलो एरिन कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं पर। देखो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अभी जैसे मैंने बताया यदि एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो उसे मोनो हेलो एल्केन या हेलो एरिन बोलेंगे, और दो जुड़े हुए हो तो उसे डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरिन बोलेंगे, तीन जुड़े हुए हैं तो ट्राई बोलेंगे, चार होंगे तो टेट्रा। ऐसे ही जुड़े हुए होंगे हैलोजन परमाणु तो उनका वर्गीकरण किया जाता है। देखो हैलोजन परमाणु हैलोजन परमाणु हैलोजन परमाणुओं की संख्या एक, दो, तीन या इससे अधिक होने पर क्रमशः मोनो, डाई, ट्राई व पॉली हैलाइड में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत किए जाते हैं। अब देखो कैसे एक, दो, तीन के आधार पर अपन इनको मोनो, डाई, ट्राई में वर्गीकृत करते हैं। उदाहरण देखते हैं अपन। अभी लिखा मैंने यदि हैलोजन परमाणु की संख्या एक होगी तो उसे अपन मोनो हैलाइड बोलेंगे, दो होगी तो उसे डाई, तीन होगी तो ट्राई, और इससे अधिक होगी तो उन्हें क्या बोल देंगे अपन, पॉली हैलाइड बोल देंगे। एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे CH3CH2X, ये क्या है, मोनो हैलाइड। क्यों? क्योंकि इसमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, एक है। ऐसे ही CH2CH2X ऐसे जोड़ दिया, दो हैलोजन परमाणु जोड़ दिए तो वो क्या हो जाएगा, डाई हैलाइड हो जाएगा। ऐसे ही CH2CH2 CHX CHX और CH2X, ये क्या हो गया, ट्राई हैलाइड हो गया। अब इनका नाम लिख देते हैं, ये है मोनो हेलो एल्केन, ये क्या है, मोनो हेलो एल्केन, ये है डाई हेलो एल्केन,
और ये क्या है, ट्राई हेलो एल्केन। एल्केन ऐसे ही अपन हेलो एलिन के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यदि एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो उसे क्या बोल देंगे, मोनो हेलो एरिन। और यदि दो हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हों तो इसे क्या बोल देंगे, डाई हेलो एरिन। और तीन हेलोजन परमाणु जुड़े हुए होंगे तो इसे क्या बोल देंगे अपन, ट्राई हेलो एरिन। ट्राई हेलो एरिन किसको बोलेंगे, जिसमें क्या जुड़ा हुआ हो, तीन हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हो, वो किस में आ जाएंगे, ट्राई हेलो एरिन में। और एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो मोनो हेलो एरिन, दो जुड़े हुए हो तो डाई हेलो एरिन, तीन जुड़े हुए हो तो उसे क्या बोल देंगे, ट्राई हेलो एरिन। ये पहला क्लासिफिकेशन था, पहला वर्गीकरण था, किसके आधार पर, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अगर अपन देखेंगे तो जो हेलो एरिन और हेलो एल्केन जो है उनको तीन पार्ट्स या उससे ज्यादा पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा तो मोनो, दो होगा तो डाई, तीन होगा तो ट्राई, उससे अधिक होंगे तो अपन क्या बोल सकते हैं, पॉलीहेलाइड्स बोल सकते हैं। ये इनके कुछ एग्जांपल्स जो अपन ने लिखे हैं। अब ये पहला क्लासिफिकेशन था, पहला वर्गीकरण था। दूसरा वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं। दूसरा वर्गीकरण जो होगा अपना वो होगा हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के संकरण के आधार पर, उस कार्बन के संकरण के आधार पर अपन देखेंगे। यदि वो कार्बन sp3 संकरित है तो क्या क्या क्लासिफिकेशन, मतलब किस किस में डिवाइड करेंगे, उसको कितने भागों में डिवाइड करेंगे। और अगर वो कार्बन जो है वो sp2 संकरित है तो अपन उन यौगिकों को कितने भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, पहला वर्गीकरण हो गया अपना। दूसरा वर्गीकरण जो है वो होगा अपना, यदि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 संकरित हो। दूसरा क्लासिफिकेशन है sp3 कार्बन हो जिससे क्या जुड़ा हुआ हो, हेलोजन। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो कार्बन क्या है, sp3 संकरित। sp3 संकरित कार्बन है, sp3 कार्बन और हेलोजन आबंध युक्त यौगिक, आबंध युक्त यौगिक। ऐसे यौगिक जिनमें क्या प्रेजेंट हो, sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ हो, ऐसा बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनको इस वर्गीकरण में लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके आधार पर जो होते हैं यौगिक जो होंगे वो तीन प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। पहला जो होता है, इसको मैं ए से लिख लेती हूँ। पहला जो वर्गीकरण पहले जो यौगिक है उनको डिवाइड किया गया है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, या फिर इनको बोल सकते हैं अपन हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। एल्किल हैलाइड या फिर क्या बोल सकते हैं इनको, हेलो एल्केन बोल सकते हैं। एल्किल हैलाइड जो है इनकी डेफिनेशन क्या होगी, वह यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु, जिसमें हेलोजन परमाणु एल्किल समूह है, एल्किल समूह है से, एल्किल समूह का अपन आर लिख सकते हैं, से जुड़ा हो एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्किल हैलाइड कहलाते हैं।
अब देखो ऐसे ही होगी जिसमें क्या हो, हेलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा हुआ हो, उनको एल्किल हैलाइड या फिर क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं अपन। अभी लिखा था अपन ने पहले भी CH3CH2X। अब देखो जिसमें हेलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा हुआ हो, ये क्या है, अपने आप में एक एल्किल समूह है। ये CH3CH2 क्या है, एल्किल समूह है, जिसे आप क्या लिखते हो, R भी लिख सकते हैं। ठीक है, एल्किल समूह से यदि हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो इनको क्या बोलते हैं अपन, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। अब जो एल्किल हैलाइड है उसके एग्जांपल और भी बहुत सारे हैं, इसको अपन लिखते हैं एल्किल हैलाइड। अब देखो जो एल्किल हैलाइड है इसको फिर से आप क्या कर सकते हो, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। वो किस आधार पर, देखो जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर आप एल्किल हैलाइड को 3 भागों में विभाजित कर सकते हो। प्रकृति का मतलब ये हुआ, यदि यह कार्बन 1 डिग्री है तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा, यदि यह कार्बन 2 डिग्री है तो यह 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा, और यदि यह कार्बन 3 डिग्री है तो यह जो हैलाइड होगा ये क्या कहलाएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। अब लिख लेते हैं एक बार, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्किल हैलाइड उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्किल हैलाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री हो सकते हैं। अब देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या है वो देख लेते हैं अपन। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर, देखो एक बार एक समझाने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी जो लिखा था उसमें दोनों हाइड्रोजन को ऐसे ओपन करके लिख लेते हैं। देखो लिखा क्या है लाइन में, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्किल हैलाइड कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, ये देखो आप, यदि हेलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन अन्य एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ हो, अन्य किससे जुड़ा हुआ हो, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो इसे क्या बोला जाता है, 1 डिग्री बोला जाता है। या फिर इसे क्या बोल सकते हो आप, प्राथमिक भी बोल सकते हो, इंग्लिश में आप प्राइमरी बोल सकते हो इसको। ऐसे ही यदि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे अपन क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। क्या बोलेंगे इसे, 2 डिग्री, और क्या बोल सकते हैं, द्वितीयक, और इंग्लिश में आप इसे बोल सकते हो सेकेंडरी। और ऐसे ही हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन यदि अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे आप क्या कह सकते हो, 3 डिग्री कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, इसे तृतीय कार्बन भी बोला जा सकता है, और इंग्लिश में जिसे बोला जाता है टर्सरी कार्बन। देखो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन यदि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे 1 डिग्री बोलेंगे, और यदि हेलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, 2 डिग्री बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं, द्वितीयक। ऐसे ही यदि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे क्या बोलते हैं अपन, 3 डिग्री बोलते हैं, और तृतीयक भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे टर्सरी बोला जाता है।
तो आप यहाँ पर देख रहे हो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कार्बन ही देखना है, हाइड्रोजन नहीं देखना अपने को। ये कहा मैंने हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, अन्य तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कार्बन तो एक ही जुड़ा हुआ है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अभी अपन एग्जांपल लिख लेते हैं। अभी लिखा मैंने CH3CH2X, ये एक उदाहरण है इसका। जैसे CH3CH2X, ये क्या हुआ, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे अपन बोलेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ऐसे ही एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन, CH3CH3X, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे दो कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसे क्या बोल देंगे अपन, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ऐसे ही हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अगर अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे क्या बोल देंगे अपन, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या बोल देंगे, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। इस प्रकार से एल्किल हैलाइड को आप 3 पार्ट में और डिवाइड कर सकते हो। किसके आधार पर, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो ये अपना sp3 कार्बन हैलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, ऐसे यौगिक में पहला अपना था एल्किल हैलाइड जिसको अपन ने पढ़ लिया है, और एल्किल हैलाइड को आपने फिर से 3 भागों में डिवाइड किया है, वो भी अपन ने एग्जांपल के हिसाब से देख लिया है, एग्जांपल समझ लिया अपन ने। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ऐसे ही sp3 कार्बन हैलोजन आवन युक्त यौगिक में दूसरे जो कंपाउंड आते हैं वो आते हैं अपने एलाइलिक हैलाइड आते हैं अपने। कौन से आते हैं, एलाइलिक हैलाइड, जिनमें क्या होगा, जैसे यहां पर क्या था एल्किल हैलाइड में, यदि हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा हो तो उसे क्या बोलेंगे अपन, एल्किल हैलाइड बोल देंगे। और अब देखो दूसरा था अपना एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में क्या होगा, देखो एलिलिक हैलाइड जो होते हैं वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु द्विबंध युक्त कार्बन के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, क्या कहलाते हैं, एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं, एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं। एलिलिक हैलाइड किनको बोलेंगे, जिनमें हैलोजन परमाणु द्विबंध युक्त कार्बन, देखो द्विबंध युक्त 2 कार्बन है अपने, उनसे जुड़े हुए sp3 संकरित कार्बन से यदि क्या जुड़ा हुआ हो, हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो, तो इनको क्या बोलते हैं अपन, एलिलिक हैलाइड बोलते हैं। ये क्या है, एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। द्विबंध युक्त कार्बन के sp3 संकरित कार्बन से क्या जुड़ा हुआ हो, हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो, तो इसे बोला जाता है एलिलिक हैलाइड। एग्जांपल देख लेते हैं इसका, CH2 डबल बॉन्ड C
H और CH2, ये हो गया एल्डिक हैलाइड। ऐसे ही द्विबंध युक्त कार्बन sp3 संकृत से जुड़े हुए sp3 संकृत कार्बन से यदि क्या जुड़ा हुआ हो, हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो, तो वो किसमें आता है, एल्डिक हैलाइड में आता है। अब देखो ये अगर एरोमेटिक रिंग होती, अगर ये बेंजीन होता, तब तो इसको किसमें रखते अपन, एरिल हैलाइड में लिखते, जो आगे आएगा अपने पास। अगर ये बेंजीन होता और फिर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता, तब तो इसको एरिल हैलाइड बोला जाता। लेकिन ये रिंग जो है ये बेंजीन नहीं है, इसमें क्या है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड उपस्थित है। और ये है, ये डेफिनेशन में अपन इसे लिखा द्विबंध युक्त कार्बन, ये दोनों द्विबंध युक्त कार्बन है और इनसे जुड़े हुए sp3 संकृत कार्बन से यदि क्या जुड़ा हुआ हो, हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो, तो वो किस में आएंगे, एल्डिक हैलाइड यौगिकों में आएंगे। ठीक है, ये इसके एग्जांपल थे। आगे देखो, अगला जो पार्ट है इसका वो है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड में क्या होगा, यदि एरोमेटिक वलय, यदि एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए sp3 कार्बन, एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए sp3 कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हो तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, बेंजिलिक हैलाइड कहलाते हैं। बेंजिलिक हैलाइड कहलाते हैं। बेंजिलिक हैलाइड किनको कहते हैं अपन, यदि एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए sp3 कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, बेंजिलिक हैलाइड। इसमें देख लेते हैं उदाहरण। बेंजिलिक हैलाइड कौन से होंगे, यदि एरोमेटिक रिंग है, इससे जुड़ा हुआ हो क्या, sp3 कार्बन, और उससे क्या जुड़ा हुआ हो, हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो, तो इसको क्या बोला जाएगा, बेंजिलिक हैलाइड बोला जाएगा। देखो ये है अपना बेंजिलिक हैलाइड, ये sp3 कार्बन है और इससे क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, बेंजिलिक हैलाइड बोलेंगे। ये अपना बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, और ये क्या थे अपने, एल्डिक हैलाइड थे। ठीक है, अब ये था पहला क्लासिफिकेशन था अपना हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। दूसरा है अपना sp3 कार्बन हो कौन सा, जिससे हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, वो यौगिक जो है उनको तीन भागों में डिवाइड किया था अपन ने। पहला था एल्किल हैलाइड, और दूसरा है एलिलिक हैलाइड, और तीसरा है बेंजिलिक हैलाइड। अब इसमें एल्किल हैलाइड किसको कहा था अपन ने, यदि हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा हुआ हो तो उनको क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड बोलेंगे। उसके एग्जांपल देखे थे अपन ने। और उसमें भी क्या किया था अपन ने, एल्किल हैलाइड को तीन भागों में डिवाइड किया था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन कौन सा होता है, जिसमें हैलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन किससे जुड़ा हुआ हो, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो। ऐसे ही 2 डिग्री क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सा होगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड वो होगा जिसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य दो कार्बन से जुड़ा हुआ, वो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। ऐसे ही 3 डिग्री किसको बोलेंगे,
यदि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से अन्य 3 कार्बन जुड़े हुए हों तो उसे क्या बोलेंगे 3 डिग्री एल्केन हैलाइड। फिर अगला था अपना एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड किनको बोलेंगे जिनमें हैलोजन परमाणु द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़े हुए sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे बोलते हैं अपन एलिलिक हैलाइड बोलते हैं। ये अपन ने एग्जांपल देखे थे इसके। ऐसे ही बेंजिलिक हैलाइड है, उसमें क्या था एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए sp3 कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो अगर तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन बेंजिलिक हैलाइड बोलते हैं। ये अपना दूसरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है यदि हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ हो sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो ऐसे हैलाइड भी होते हैं जिनमें क्या होता है हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो क्या होता है sp2 संकृत होता है। तीसरा जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे sp2 कार्बन हैलोजन आबंध युक्त यौगिक। आबंध युक्त यौगिक। अब देखो इनमें कौन कौन से यौगिक आते हैं वो पढ़ेंगे यहाँ पर जिनमें क्या हो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन क्या हो sp2 संकृत हो। अब देखो इसके आधार पर अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं हैलाइड्स को। इसके आधार पर कितने भागों में डिवाइड करते हैं 2 भागों में। पहले को मैं लिख लेती हूँ ए जो होगा वो होगा अपना एरिल हैलाइड। क्या होगा एरिल हैलाइड या फिर क्या बोल सकते हैं इनको हेलो एरिन। हेलो एरिन ये पहला है वर्गीकरण पहला जो पहले जो यौगिक है वो है एरिल हैलाइड या हेलो एरिन। किसके आधार पर sp2 कार्बन से यदि हैलोजन जुड़ा हुआ हो वो बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो उन यौगिकों को पहला जो डिवाइडेशन किया गया वो किया गया एरिल हैलाइड में। एरिल हैलाइड में क्या होगा देखो यदि हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के sp2 कार्बन से जुड़ा हो। यदि हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के sp2 कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे यौगिक एरिल हैलाइड कहलाते हैं। एरिल हैलाइड कहलाते हैं। उदाहरण देखो यदि हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के sp2 कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं एरिल हैलाइड कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका। एरोमेटिक वलय हो और उसके डायरेक्ट sp2 संकृत कार्बन से क्या जुड़ा हुआ हो हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो इन यौगिकों को क्या कहते हैं अपन एरिल हैलाइड कहा जाता है या फिर क्या कह सकते हैं हेलो एरिन कह सकते हैं। ऐसे ही अगला जो पार्ट है मतलब अगले जो यौगिक है वो है वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड जो होते हैं वो कौन से यौगिक होते हैं देखो वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ा हो
या फिर कह सकते हैं sp2 कार्बन से जुड़ा हो, क्या कहलाते हैं? वाइनिलिक हैलाइड कहलाते हैं। वाइनिलिक हैलाइड कहलाते हैं। वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ा हो क्या कहलाते हैं? वाइनिलिक हैलाइड कहलाते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं अपन। देखो अपन ऐसे सीधा भी बोल सकते हैं, जैसे वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हो? वाइनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, तो वो क्या कहलाएंगे? वाइनिलिक। अब वाइनिल ग्रुप क्या होता है? द्विबंध युक्त कार्बन होता है, जैसे अपन कह सकते हैं जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ऐसे हैलोजन जुड़ा हुआ हो, तो इस समूह को अपन बोलते हैं वाइनिलिक समूह। ऐसे पहले आया था अपना एलैलिक समूह। एलैलिक समूह में क्या था? एलैलिक हैलाइड जो थे उनमें क्या था? उनमें था द्विबंध युक्त कार्बन से यदि sp3 संकरित कार्बन जुड़ा हुआ हो और उससे हैलोजन जुड़ा हुआ हो, ये था। इस ग्रुप को अपन बोलते हैं एलिलिक ग्रुप। इसको बोलते हैं अपन एलिलिक समूह बोलते हैं, और इस समूह को क्या बोलते हैं अपन? वाइनिल समूह बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एलिलिक समूह और इसको बोलते हैं अपन वाइनिल समूह। तो यदि हैलोजन जो हैलोजन परमाणु है यदि वो वाइनिल समूह से जुड़ा हो तो उसे वाइनिलिक हैलाइड बोल देते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH और हैलोजन जुड़ा हुआ हो, ये क्या कहलाएगा अपना? वाइनिलिक हैलाइड। देखो ये क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट हो गया है। क्लासिफिकेशन में 3 बेसिस थे अपने, 3 आधार थे। पहला आधार था अपना हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। दूसरा था अपना sp3 कार्बन हो जिस कार्बन से कौन जुड़ा हो? हैलोजन परमाणु, ऐसे यौगिक। तीसरा जो है वो अपना है हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वो क्या हो? sp2 संकरित हो, ऐसे यौगिक। उनको डिवाइड किया था अपन ने। तो जो पहला कौन सा था? हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। उसमें था अपन मोनोडाई ट्राई पॉली, इनमें क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड था अपना sp3 कार्बन हो जिससे क्या जुड़ा हो? हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो, तो उसको आपने कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भागों में डिवाइड किया था। एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड। ऐसे ही तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो अपना हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो क्या हो? sp2 संकरित हो। उसमें अपन ने 2 भाग देखे हैं। पहला था एरिल हैलाइड, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो आप। पहला है एरिल हैलाइड या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन? हेलो एरिन बोल सकते हैं। दूसरा है वाइनिलिक हैलाइड जिसमें क्या आता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन युक्त कार्बन से क्या जुड़ा हो? हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उन यौगिकों को वाइनिलिक हैलाइड बोलते हैं। ये अपना क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। इसके आगे अपन देखेंगे हेलो एल्केन व हेलो एरिन्स का नोमेनक्लेचर, नामकरण की पद्धति क्या है इनकी, कैसे इनको नाम दिया जाता है। जैसे ये एरिल हैलाइड है, इसका नाम होता है, वाइनिलिक हैलाइड है, इसका भी नाम होता है। आईयूपीएसी नेम होंगे अपने, और एक नॉर्मल सामान्य नाम होता है, एक आईयूपीएसी नाम, वो अगले टॉपिक में अपन देखेंगे। थैंक यू।